नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुनः आपके अपने YouTube चैनल सर विद्या जी के जिस भागलपुर और खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास में साथियों विदेशी लेखक और जो है यात्री के बारे में पढ़ चुके थे। क्या साथियों, अन्य लेखक, ठीक है, चीनी लेखक, ठीक है, ये सब के विषय में हमने पढ़ लिया था। चीनी लेखक, ठीक है, अरबी लेखक, सबके विषय में पढ़ लिया था। साथियों, अब जो हमारा इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास जो सीक्वेंस से स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। अगर किसी को समझ में यहाँ तक नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आपको जो है पूर्णतः समझ में रखना चाहिए, ठीक है, याद भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप साथियों इतिहास को अच्छी तरह से समझिएगा भली भांति से। इधर बाकी जो पहले आया था साथियों, इसको आपको याद रखने वाला चीज़ था। क्या था? याद रखने वाला चीज़ था, ठीक है। और नहीं भी याद रखे साथियों तो कोई बात नहीं, अब जो है इसमें जब पढ़िएगा तो आपको एक सीक्वेंस तरह से जो है आपको याद में रह जाएगा, ठीक है, कि कौन क्या होता है, किसके बाद कौन आता है, कौन क्या कर रहा है, किसके समय में कौन लेखक आया, तो सभी का जो है फिर सब विस्तृत जानकारी मिलेगा और इतिहास को यहाँ से हम जो है अच्छी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत, ठीक है। तो प्राचीन भारत मतलब परिचय पहले देखते हैं साथियों। अतीत की घटनाओं की स्थिति जानकारी देने वाले शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इतिहास। अतीत की जो घटना है ना, उसकी जो जानकारी दे रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इतिहास बोलते हैं, ठीक है। और इतिहास के पिता कौन होता है? हेरोडोटस होता है। ये आपको जो याद होगा, या फिर नहीं होगा तो याद कर लिए, ऐसे हेरोडोटस, अच्छे हिस्ट्री होता है, ठीक है, इतिहास होता है। इतिहास कहते हैं, समझ लिए, ठीक है। प्राचीन तथा प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को सार्वजनिक एवं समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकार ने इसको 3 भाग में बांटा है, ठीक है। तो इतिहास को जो है इतिहासकार जो बांटते हैं 3 टाइप में बांटते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको जो है बनाना है डायग्राम, 3 टाइप से बांटते हैं। एक तो होता है आपका साथियों प्राग ऐतिहासिक काल, ये बोला, ठीक है। इस काल में क्या होगा साथियों, जिसमें आप पढ़िएगा आदि मानव सब के बारे में। किसके बारे में पढ़िएगा? आदि मानव सब के बारे में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल, आप बीच वाले में पढ़िएगा, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब के विषय में पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पढ़िएगा आप जो है ऐतिहासिक काल, ठीक है, मतलब जो है ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हो गया? हड़प्पा के बाद वाला समय, ठीक है। और कहाँ तक? अब तक। क्या साथियों? अब तक, वर्तमान तक जो आपका ऐतिहासिक काल में आएगा। अब इसको और डिफाइन किया क्या है और इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकें, तो जो आप ऐसे देखें, ठीक है, ऐसे देखें, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल, और यहाँ पर, ठीक है, ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहाँ पर हो गया प्राग इतिहास या प्राग इतिहास काल, और यहाँ पर आदि इतिहास काल। तो प्राग इतिहास काल में जो है ना कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। इसको बोलते हैं आदि मानव, ठीक है, आदि मानव, जंगल काल, ठीक है, पाषाण काल इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 3 टाइप पढ़िएगा। और यहाँ पर जब आइएगा तो इसमें पढ़िएगा आप हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और इसमें क्या है? इसमें तो लिखा है, ठीक है, ABCD लिखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा ABCD लिख दिया है जो आप पढ़िए नहीं पाएगा, ठीक है। क्या लिख दिया? इसे बकलोल बना दिया, क्या कुछ कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। एकदम सिंबल, इसको भावात्मक, ठीक है, भावना युक्त किया, ठीक है, भाव चित्रात्मक, ठीक है, भाव वाला चित्र तब बनाया है, ठीक है। और इसमें पढ़िएगा कि जो है सब चीज़ लिखा उखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका पॉकेट जी के खान सर को। ये आपका जो कुछ बेसिक जो है हमने बताया, तो 3 भाग में बांटेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और ये प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो इस काल का जो इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, और इस काल में मनुष्य को कोई लिखित जो साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। कोई लिखित नहीं, ठीक है, क्रॉस कर दीजिए, पूरा इसमें कुछ लिख लेना है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? इतिहास का ऐसा काल जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो है लेकिन वह अस्पुष्ट है, ठीक है, अपुष्ट है, मतलब लिखा ऐसा समझ नहीं पाते, ठीक है, समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? इसको आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। इतिहास के इस लेखन के लिए साहित्य एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मध्य काल है, ठीक है। इसमें कितना से कितना आता है? 2500 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक जो है मध्यकाल, ठीक है, आता है, मध्यकाल आ जाता है, ठीक है। अब आइए ऐतिहासिक काल। क्या साथियों? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं साथियों? तो इस काल में जो है लिखित सामग्री उपलब्ध है जिसे मानव सभ्य बन चुका था। इस काल के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व के बाद जो है काल आता है और जिसे ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल बोलते हैं इसको। तो आपने समझा प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को। तो साथियों कमेंट में यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यस लिखिएगा। यस लिख दिए, थैंक यू, यस लिख दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।
अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको विस्तृत से। क्या साथियों, इसको विस्तृत से स्टार्ट करते हैं कि और इसमें क्या क्या हुआ और इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को साथियों प्रस्तर युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्तर युग बोलते हैं हम। तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता खोज जो 1863 ईस्वी में हुआ था। ये जो पाषाण काल है इसका खोज भारत में जब स्टार्ट हुआ 1863 में हुआ, जब भारतीय पुरा सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूडफुट, ठीक है, ब्रूसफुट ने पल्लवावरम, ठीक है, मद्रास से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण पत्थर का जो है कुल्हाड़ी प्राप्त किया। क्या हुआ? तो यहाँ से 1863 में जो है क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है सर्वेक्षण जो करने वाले थे विभाग के विद्वान जो थे रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। पल्लवावरम जो है या मद्रास के किनारे जो है पूर्व पाषाण काल का इसको क्या मिला, तो पत्थर का कुल्हाड़ी मिला। क्या मिला? पत्थर का कुल्हाड़ी मिला। बोला ओ यहाँ पर कुछ ना कुछ है। फिर स्टार्ट किया और खोदना। क्या किया? और इसको जो खुदाई करना स्टार्ट किया। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक काल मानव बस्ती, ऐतिहासिक, भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति पर संदर्भित है। तो तुरान मध्य एशिया में क्या प्रागैतिहासिक किसके पर? मानव बस्ती पर, और ऐतिहासिक, भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति पर संदर्भित था। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व स्थानों पर भू विज्ञान संबंधित सर्वेक्षण किया, जिसमें भारत के इतिहास के पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। भारत में इतिहास का जो पूर्व अध्ययन का संस्थापक किसको मानते हैं? तो आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट को मानते हैं। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को मानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विद्वानों का विचार है कि सभ्यता का उदय और विकास जो है अति नूतन है। क्या? अति नूतन काल, मतलब पलायोसीन है। क्या है? पलायोसीन है। कैसा? अति नूतन है और पलायोसीन एज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्वान का यह सब विचार है। अब तक साथियों जो है जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी, मतलब 4 अवस्थाओं में चौथी और अंतिम जो है 2 अवस्था, अति नूतन, दूसरा आदि नूतन मतलब होलिस्टीन, ठीक है, यह होता है। और एक 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी को 4 अवस्थाओं में जो है चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था जो होता है यही आपका अति नूतन और अधि नूतन, जिसको क्या बोलते हैं? होलिस्टीन। मतलब 400 करोड़ होगा ना, लास्ट में जो 2 बचेगा ना चौथी अवस्था का, तो का 2 भाग, चौथा 1 2 3 4, ये 400 करोड़ वर्ष हो गया। और इसमें चौथा वाला जो ये है इसका जो 2 भाग क्या बोलता है? अति नूतन और क्या बोलता है? अधि नूतन, जिसको होलिस्टीन बोलते हैं। समझ गए? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ना चाहिए, बढ़ते हैं। अति नूतन साथियों 10 लाख वर्ष से 10,000 और पूर्व नूतन साथियों युग तो आज से 10,000 पूर्व जो है माना जाता है। 10 लाख से पहले जो 10 लाख हजार वर्ष पहले अति नूतन और 10,000 जो है पहले आज से उसको मानते हैं अधि नूतन। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया। मतलब जो है आपको जो है अब इसको भी बांटना है। किसको? प्राग ऐतिहासिक काल को भी मानव ने सुविधा के लिए कितने भाग में बांट दिया है? तो 3 भाग में बांट दिया है, जिसमें आप पढ़िएगा साथियों पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है। तो पूरा पाषाण का काल पूछ दिया जाता है तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या हो गया? लाख। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 50,000 तक आखेटक व खाद्य संग्राहक उस समय क्या करता था? आखेटक के रूप में, ठीक है, इधर उधर भटकते रहता और खाद्य संग्राहक में रूप में, ठीक है। मध्य पाषाण काल में जो है 10,000 ईसा पूर्व से 700 आखेटक व पशुपालक, यहाँ पर जो है आखेटक हो गया और पशुपालन भी करने लगा था। जब नया नव पाषाण काल का उत्तम पाषाण काल का उत्तर पाषाण काल माना जाए 9,000 में, ठीक है, विश्व में 7,000 ईसा पूर्व और भारत में 2,500 ईसा पूर्व तक। यानी कि जो है उत्तर पाषाण काल को 9,000 ईसा पूर्व पूरे विश्व में और भारत में 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है। मतलब यहाँ पर बैक चल रहा था, यही ना, ठीक है, बैक चल रहा था यहाँ। तो ये जिस चीज़ समझिएगा नव पाषाण काल का काल माना जाता है। अब आइए इनको भी डिटेल से जानते हैं, ठीक है। आपने जान गया 3 भाग में पहले बांटा गया आदि, ठीक है, इसको प्राग, आदि और ऐतिहासिक। अब इसको जो बांट रहा है पूरा पाषाण, नव पाषाण में, ठीक है, मध्य पाषाण में, इसको देखते हैं हम। चलिए सीक्वेंस समझते रहिएगा। प्रागैतिहासिक काल समय जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना तक? 5 लाख ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक प्रागे, ये पूरा पाषाण काल को माना। प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल को माना, ठीक है। और भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता जो है प्लाइसोटीन, ठीक है, प्लाइसोटिसिन या फिर हिम युग से हुआ। कैसे हुआ? हिम युग से स्टार्ट हुआ। पूरा पाषाण काल में मानव जीविका का मुख्य आधार आखेटक शिकार था और शिकार ही इस काल के आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। शिकार करता था, खाता था और आनंद भी शिकार करके ही उठाता था।
इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण जो है कुल्हाड़ी मतलब हैक्स मतलब हैंड हैक्स, ठीक है। क्या हो गया? हैंड हैक्स क्या होता है? हैंड हैक्स होता है। बिदारनी मतलब क्लीवर और गंडासा मतलब खंडक, गड़ासी जी, गंडासा मतलब गड़ासी का उपयोग, जिससे अवशेष जो है पंजाब के स्वर्ण नदी घाटी में मिलते हैं और उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में, राजस्थान के डिडवाना तथा नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। ये सब कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सोहन घाटी से, जो कि पंजाब में है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जो है बेलन घाटी और राजस्थान के डिडवाना और नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासागो की से चूना पत्थर, बलवा पत्थर, डोलोराइट और क्वार्ट्ज आदि पत्थरों के बने पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिलता है। तो इन सब पत्थर से जो भी मिल रहा है आपको, ठीक है, कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में आदि जो है ये सब पूरा पाषाण काल के उपकरण मिल रहे हैं। भीमबेटका इंपॉर्टेंट है साथियों। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की गुफा में तत्कालीन मनुष्य के आवास के अवशेष मिले हैं, ठीक है, भीमबेटका। और लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन, ठीक है, जीवन जीता था, तो स्थानीय निवास का जो अभाव है। क्या? स्थानीय निवास का अभाव है। आखेटक मतलब जहाँ पर भोजन मिला रह गया, फिर वहाँ से चल दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी स्थित हथनौरा गांव में 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी का अवशेष मिले। कितना? 70,000 वर्ष पुरानी मिला। यह 5 सितंबर 1982 को डॉक्टर अरुण सोकनिया से प्राप्त हुआ है। हाथी के घोड़े जो है, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस का जीवाश्म भी यहाँ पर से मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस व फल सब्जियाँ कंदमूल जीवन पर व्यतीत करते थे। उच्च पूरा पाषाण युग में ज्ञानी जो है मानव को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस का प्रवेश होता है। किसका? होमोसेपियंस का प्रवेश होता है। किसमें? तो उच्च जो है यहाँ पर देख सकते हैं उच्च पूरा पाषाण युग में। किसमें? उच्च पूरा पाषाण युग में जो ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रयोग जो है क्या होता है? स्टार्ट होता है युग। आग का आविष्कार साथियों खोज पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है। पुराने पाषाण काल में क्या हुआ? आग का आविष्कार हो गया, ठीक है, खोज हो गया। और मानव ने प्रयोग करना नहीं जानते थे। क्या बोलते थे? आग का तो खोज ले लिया, परंतु मानव जो इसका उपयोग नहीं करना जानता था, क्या करना है। अब आइए मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का वह सब कहानी था, खत्म हो गया। अब आइए मध्य पाषाण काल का क्या कहानी है, इसको समझते हैं। मध्य पाषाण कालीन शिकार, मानव शिकार करके मछली पकड़कर और जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से पेट भरते थे, ठीक है। मछली पकड़कर कंदमूल से इसका पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए। क्या हो गया? बहुत ही छोटा हो गया, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइक्रोलिथ किस क्यों युग कौन सा युग को कहते हैं? ऑप्शन अगर मध्य पाषाण देगा, ठीक है, वरना देगा आद्य, ठीक है, प्राक, ठीक है, ऐतिहासिक। उल्टा कर दिए, प्राक आगे लेना है, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा आपका? प्राक इतिहास काल, ठीक है, प्राक इतिहास काल हो जाएगा, ठीक है। प्राक आद्य ऐतिहासिक, प्राक आद्य ऐतिहासिक, प्राक आद्य ऐतिहासिक। तो प्राक काल आपका माइक्रोलिथ हो गया, जिसमें मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि छोटे छोटे औजार हो गए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के पुराने साक्ष्य मिला है। आदमगढ़ और कहाँ से? बागौर से मिला है। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण में ही प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के सराय नगर और महदहा नामक स्थान से। कहाँ से? सराय नगर और महदावा नामक स्थान से जो क्या मिला है? तो मानव का जो अस्थि पंजर मिला। क्या? अस्थि पंजर मिला है। अगला है साथियों नव पाषाण काल, यानी कि लास्ट वाला। किसको बोलते हैं? लास्ट वाला को, जो अन्य उत्पादक, क्या अन्न उत्पादक करने लगा, अन्न उत्पादक युग बोलते हैं इसको। मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में होता है, नया अवलंब में, ठीक है। और इसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बना था। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। नव पाषाण काल का जो बस्ती कहाँ मिला है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और मेहरगढ़ में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भी मिला है। यहाँ के लोग गेहूँ और रुई उपजाते थे। गेहूँ जो रुई क्या करते थे? उपजाते थे। किसमें? नव पाषाण काल में मेहरगढ़ के लोग। इलाहाबाद के पास कोलडीबा में जो चावल उगाने का प्रमाण मिलता है, कहाँ में है? तो इलाहाबाद में कोलडीबा है आपका, और यहाँ पर चावल उगाने का प्रमाण मिल रहा है, ठीक है। इलाहाबाद जी, प्रयागराज। युग के सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। ये कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी ये सब पालते थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित मदाहा स्थल से पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले। पशु बाड़ा मतलब जहाँ पशु सबको रखा जाता है, ठीक है। यहाँ भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सुअर, हड्डियों के भी अवशेष मिले और मिट्टी की सतह पर मवेशियों के खुर के निशान भी मिले, अर्थात मवेशी पालन के अवशेष मिले। ये खुर का निशान कैसे पता लगा लिया है जी?
खुर का निशान तो मिट गया होगा धरती के अंदर, कैसे पता चल गया अगर दबा भी होगा, कैसे वहाँ पत्थर था दब गया। इसको सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात। आप लोग भी सोचिए, माथा खराब कीजिए, हम भी माथा खराब करते हैं, ठीक है। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरण, मतलब पॉलिश क्या हुआ निकला, क्या पाषाण उपकरण निकला, पॉलिश चढ़ा दिया था, ठीक है, प्रयोग किया गया था। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था जिन्हें सेल्ट कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी प्रयोग हुआ था। बुर्ज होम जो होता है, कई प्राचीनतम भूमिगत गर्त आवास, मतलब गड्ढा का घर मिला है, 5 जंगली कुत्ते और 12 सिंगा के सिंह अवशेष मिले हैं। बुर्ज होम जो था गुफकराल कश्मीर प्रांत में अनेक प्रकार के मृद भांड तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों का उपकरण और औजार प्राप्त हो। मृद भांड का मतलब क्या साथियों, नवपाषाण काल, ठीक है। और यह कब्रों के कुत्ते मालिक के साथ दफना दिया था, कुत्ता को क्या किया था, मालिकवा के साथ दफना दिया था। यहाँ पर जो है सर्वप्रथम आग पर चलन हुआ और नवपाषाण युग में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ। तो नव मतलब नया, नया टायर लगाना, जेके का नया टायर लगाना, ठीक है। नव मतलब नया, टायर खराब हुआ तो नया लगाइएगा। तो याद रखिएगा नया पाषाण काल में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया। बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के घाट तट पर स्थित चिरौन जो है नवपाषाणिक क्या स्थल है, क्या चिरौन जो है नवपाषाणिक स्थल है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ से हड्डी, ठीक है, गेहूं की बालियाँ और पत्थर के औजार और सिंह की हड्डी औजार मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा बिहार के लिए, ठीक है साथियों। तो बिहार के कहाँ से मिला यह सब, बिहार के सारण जिला में जो है गंगा नदी के तट पर जो है चिरौंद नवपाषाणिक स्थल है। कहाँ, चिरौंद जो है नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से जो है हड्डी, गेहूं की बाली, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा गेहूं की बाली कहाँ से प्राप्त होती है, बिहार के चिरौंद, ठीक है, नवपाषाणिक काल स्थल है। और वहाँ जो गंगा नदी का तट है वही सारण जिला में स्थित है, वहीं से मिला। और पत्थर और सींग की हड्डी के औजार, ठीक है, सींग का जो हड्डी है ना उसके औजार मिले। नवपाषाण काल जो है संगन कुल्लू बेल्लारी जो कर्नाटक से राख के टीले, मतलब पिकली हॉल कर्नाटक में राख के ढेर व निवास स्थान उत्तर प्रदेश के क्या लगा चौपानी माडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ हस्त निर्मित मृदभांड असम के सातुरु से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुआ है। ये सब जो है डायरेक्ट पूछे जाएगा किस में मिला, ये सब नवपाषाण काल में मिला। कौन कहाँ से मिला ये भी पूछता है, जैसे बेल्लारी कर्नाटक से राख मिल गया, ठीक है। और यहाँ से निवास स्थान उत्तर प्रदेश के चौपानी माडो से मधुमक्खी का छत्ता, उत्तर प्रदेश से चौपानी माडो का मधुमक्खी का छत्ता मिला है। और यहाँ पर निर्मित मृदभांड असम से सारू तारू के आदिम कुल्हाड़ी का चित्र मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब आइए, एक होता है ताम्रपाषाण युग जिसको बोलते हैं चेल्कोलिथिक, ठीक है, चिल्कोलिथिक, जो चाल्कोलिथिक एज बोलते हैं, यहाँ पर दिया ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक युग बोलते हैं, ठीक है। और ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे और ऐसे लोग जो है भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था, कुल्हाड़ी। तांबे का कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है, कमेंट करके बताइए। भारत में इस अवस्था से संबंधित स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत पाए जाते हैं। राजस्थान में आहड़ और गिलकुंड में उत्खनन हुआ जो बनस घाटी सूखे भागों में स्थित है। और महाराष्ट्र में भीमा नदी की सहायक नदी के घाट तट पर स्थित इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती है। यह बस्ती जो किला बंद है और खाई से घिरी है। इसका संबंध जो जारवे संस्कृति से है। तो जारवे संस्कृति का संबंध किससे है साथियों, तो आपका जो चाल्कोलिथिक एज से है, ठीक है, चाल्कोलिथिक एज से इनाम गांव युग जो है किससे संबंधित है, चाल्कोलिथिक एज से संबंधित है। और महाराष्ट्र के गोदावरी नदी, ठीक है, नदी सहायक और परवरी नदी के तट पर स्थित जारवे गांव एक ताम्रपाषाण कालीन चाल्कोलिथिक स्थल है। यहाँ से जारवे संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसका जो समय काल 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। और यह संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। और इस संस्कृति के प्रमुख स्थल सोनगांव, इमौनगांव, चंदेली और जारवे, नासिक, दैमाबाद से है, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल जो निवास महाराष्ट्र में पटसन प्रथम साक्ष्य व लाल, ठीक है, लाल तल पर काली डिजाइन किए चाक निर्मित बर्तन प्रमाण नवदा टोली मध्य प्रदेश से चित्रित काले मृदभांड और दैमाबाद महाराष्ट्र से कलश समाधान तथा कलश को जो है घरों के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। कहाँ से आपको जो है, यहाँ से मध्य प्रदेश के नवदा टोली से।
दैमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पासिंग स्थल है। नर्मदा टोली का उत्खनन कार्य जो है HD सकलिया ने किया था। और ताम्रवती राजस्थान के सफ़ेद रेखे चित्रों से सजे काले मृदभांड नीले हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट साथियों है, कुछ कुछ ठीक है, क्योंकि इससे सवाल आपका बनेगा। क्या होगा? इससे सवाल बनेगा। इससे क्या होगा? आपका सवाल बनेगा। आगे क्या है जी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब साथियों अगले इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपने जो है इस वीडियो में क्या पढ़ा? तो इस वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, ठीक है। अगला वीडियो आपका जो आद ऐतिहासिक काल होगा, ठीक है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। अगर हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।